राम। जय राम जी की भाई। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, ये बात नहीं है। श्री सुखदेव जी ने दीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता जी में ये प्रसंग आया है। जय राम जी। भगवान जो है अब सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। नियत संग रहित माँ राग द्वेषता कृतम अफल सुना कर्म यत सात्विका मुच्यते। ये 23वां श्लोक है भाई, 18वें अध्याय का। यत यानी जो, कर्म यानी कर्म, नियतम मैंने शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, और संग रहित, संग रहितम यानी कर्तवाभिमान से रहित हो, तथा फल प्रेप सुना यानी फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेषत बिना राग द्वेष के कर्तम यानी किया हुआ हो, तत् यानी वह सात्विकम मैंने सात्विक उच्चते मैंने कहा जाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और अकर्तव्य अभिमान से रहित हो, तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। नियत संग रहितम सात्विक मुच्यते। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। या नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरा जो है शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया है। असंग रहितम पद का तात्पर्य यह है कि वह नियत कर्म कर्तवा अभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तवाभिमान से रहित कहने का भाव ये है कि जैसे वृक्ष आदि में मूर्ता होने के कारण उनको कर्तृत्व का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखाओं के कटने पर घाव मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल लगना आदि सभी क्रियाएं जो है समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना, घटना, खाना, पीना, चलना, फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ ना अभी कोई संबंध है, ना पहले कोई संबंध था और ना आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता।
राम। कर्तृत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संग रहित अर्थात कर्तव्याभिमान रहित ही होता है। राग द्वेषित कर्तम पदों का तात्पर्य ये है कि राग द्वेष से रहित हो करके कर्म किया जाए, अर्थात कर्म का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो, तथा कर्म करने के जितने भी साधन हैं शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि में, उनमें भी राग द्वेष ना हो। राग द्वेषित पद से वर्तमान में राग का अभाव बताया है और अफल प्रेपसुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया है। इसका तात्पर्य ये है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थ से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए तो वह सात्विक कहा जाता है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब वह कर्म अकर्म हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष से रहित होना है। राम। यतु कामे पशुना कर्म सहारेण वापुना क्रियते बहुलायास तद्रा जस मुदाहतम। 24वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। तू यानी परंतु, यत मैंने जो, कर्म मैंने कर्म, कामे सुना यानी भोगों की इच्छा से, वा मैंने अथवा, सहंरेन अहंकार से, पुनः यानी और, बहुलायासम परिश्रम पूर्वक, क्रियते मैंने किया जाता है, तत् मैंने वह, राजसम मैंने राजस, उदातम मैंने कहा गया है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। यतु कर्म पे कामे पशुना कर्म, हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बढ़ाई मिलेगी, आदि फल की इच्छा से कर्म किया जाए। सांकारेण, लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता, विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से संगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में काम करने की जो योग्यता, विद्या, चातुरता आदि है वह हर एक आदमी में नहीं मिलेगी। हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और जल्दी करते हैं, आदि आदि। इस प्रकार अहंकार पूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है। वापुना, आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर फल इच्छा पूर्वक कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। ये बताने के लिए वापुना पद आए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि फल इच्छा और अहंकार, इन दोनों से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है तब दोनों भाव होने पर वह कर्म राजस ही हो जाएगा। क्रियते बहुलायासम, कर्म करते समय
हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात सुख आराम लेने की स्वाभाविक की प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ जो है नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फल इच्छा की अवहेलना हो जाती है और फल इच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम देता है। परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। तंद्रा जन समुदाहतम, ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह राजस कहा गया है। राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अधिक बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। अधिक वस्तुओं को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होता है। राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको परिश्रम अधिक होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम देता है। अनुबंध 6 हिंसा मनवेक्षा च पुरुषम मोहादारभते करम यत समुच्यते। ये 25वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। यत मैंने जो कर्म मैंने कर्म, अनुबंध मैंने परिणाम, अक्षय मैंने हानि, क्षेम मैंने हानि, हिंसा मैंने हिंसा, चा मैंने और पुरुषम मैंने सामर्थ्य को, अनवेक्षम यानी ना देखकर, मोहात मैंने मोह पूर्वक, आरंभते मैंने आरंभ किया जाता है, तत् मैंने वह, तामसम मैंने तामस, उच्चते मैंने कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। अनुबंधम, जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस कार्य को करने से मेरा और दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना आहित होगा, इस अनुबंध अर्थात परिणाम को ना देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। क्षम, इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान निंदा तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा आदि नुकसान को ना देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। इंसान, इस कर्म में कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या होगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव आचरण वेशभूषा खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, इससे मेरा और दुनिया का कितना अधपतन होगा आदि हिंसा को ना देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। अनवेक्षम च पुरुषम, इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल है, सामर्थ्य है,
मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पुरुष यानी पुरुषार्थ को ना देख कर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। मोहादर्भते कर्म यत्ताम समुचिते। तामस मनुष्य जो है कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य का कुछ भी विचार ना करके जब जैसा मन में भाव आया उसी समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कहलाता है। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार ना करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बाधा पहुंचे। जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देना आदि दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। सब सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है, राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भावे। मुक्त संगोन वहादि द्रुतमु सहा संविंता सिद्धि सिद्धो निरोविकार करता सात्विक उच्चते। ये 26वां श्लोक है भाई, 18वें अध्याय का। भगवान जो है सात्विक कर्ता के अब लक्षण बताते हैं। कर्ता यानी जो कर्ता, मुक्त संगे मैंने राग रहित, अहंवादी कर्तवाभिमान से रहित, धृत्युत्साह संविता धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार यानी निर्विकार है, वह सात्विक यानी सात्विक उच्चते मैंने कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तवाभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जैसे मुक्त संग, जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्विक कर्ता का भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति, लिप्तता होती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। अहंवादी, पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में जो एक विशेषता का अनुभव करना है, ये अहंवदनशीलता है। ये अहंवदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है। सात्विक कर्ता में ये अहंवदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्युत मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मेरे में अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ, इस तरह के अहम भाव का भी उसमें अभाव रहता है। धृत्युत्साह संविता, कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक ना निकले, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा आदि ना आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, इसका नाम धृति है। और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति ही होती चली जाए, लोगों में मान, आदर, महिमा आदि बढ़ते चले जाएं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी उम्मीदवारी, सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मीदवारी जो है उसके विपरीत अर्थात असफलता, अवनति, निंदा आदि हो जाने पर भी बनी रहे,
इसका नाम उत्साह है। सात्विक कर्ता इस प्रकार की धरती और उत्साह से युक्त रहता है। सिद्धे सिद्धो निर्विकारा, सिद्धि और असिद्धि में अपने में कुछ भी विकार ना आए, अपने पर कुछ भी असर ना पड़े, अर्थात कार्य ठीक तरह से संगोपांग पूर्ण हो जाए अथवा पूरा उद्योग करते हुए भी अपनी शक्ति, समझ, समय, समर्थ आदि को पूरा लगाते हुए भी कार्य पूरा ना हो, फल प्राप्त हो अथवा ना हो, तो भी अपने अंतःकरण में प्रसन्नता और खिन्नता, हर्ष और शोक का ना होना ही सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। कर्ता सात्विक उच्चते, ऐसा सात्विक, ऐसा जो है आसक्ति और अहंकार से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार करता सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं। संग, अहंवदशीलता, धरती, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि। इसमें से पहली 2 बातों से रहित, बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों से निर्विकार रहने के लिए कहा गया है। सिद्धि असिद्धि में निर्विकार सम रहने की बात गीता जी में 3 जगह पे आई है। सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, सम सिद्धा व सिद्धोचा, चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में, और यहाँ सिद्धि सिद्धो निर्विकार। इसका तात्पर्य ये है कि सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं है, पर उसमें निर्विकार रहना हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसको ठीक करना है। सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह ना तो बाहर से बोलता है और ना भीतर से बोलता है। अपने में विशेषता का अनुभव करना ही भीतर से बोलना है। समता ही योग है। हलचल नहीं होए। हलचल कब नहीं होगी? जब सामने परमात्मा दिखाई देगा, तब हलचल नहीं होगी। तो परमात्मा नहीं दिखाई देगा, तेरा मेरा दिखाई देगा, तो हलचल होगी। समता ही योग है। समता कब आएगी? जब एक परमात्मा सब रूपों में दिखाई देगा। दिखाई देगा या दिख रहा है? देखना है या दिख रहा है? इसको गहराई से समझना चाहिए। व्यवहार में आना चाहिए। व्यवहार करते हुए आना चाहिए। हम जब व्यवहार कर रहे हैं, कोई दूसरा, कोई छोटा, कोई हीन तो नहीं दिखाई दे रहा है। सेवा में लगे हुए और दूसरों को खाने पड़ रहे हैं, ये सेवा नहीं है। दूसरों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं और लगे हुए हैं सेवा करने में, और जो परमात्मा सामने आ रहा है उसको चिल्ला के पढ़ रहे हैं, हट इधर से, हट पीछे, हमारे पास मत आना। रोज आ जाते हो, कि सेवा नहीं है।
अभी दूसरा दिखाई दे रहा है वो अहम है, सेवा नहीं जय है, राम जी की। अहंकार बढ़ाना है। जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है वो सेवा थोड़ी ना कर सकता है। जय राम जी। वो जो सेवा करेगा उसका कुछ ना कुछ फल चाहेगा, मैंने जय सेवा राम जी। किया। जिसका दूसरा कोई रहा ही नहीं, जिसका दूसरा मिट गया, अपने आप की सेवा हो रही है। जय राम। अपना सामने अपने आप को देख। जय राम जी की। जय राम जी। शुक्र मना उस परमात्मा का जिसने तुझे देने लायक किया है। जय राम जी। मांगने वाले की लाइन में खड़ा होता तो उसका दर्द समझ में आता। जय राम जी की। राम। वरना हम दे रहे हैं, मैं ना मिटी बस। मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास के मन। जय राम जी। अब घर में चिल्लाते थे, वहाँ चिल्लाना मिल नहीं रहा है, तो जो मिले उस पर चिल्लाओ। जय राम। जय जहाँ मौका मिले वहाँ चिल्लाओ, क्योंकि वो तो भट्टी में भाप तो बन रही है। जय राम जी। करे क्या? साधक वो है जो व्यवहार करते हुए सामने वाले में परमात्मा के दर्शन करे। जय राम जी। जय राम। जो नहीं कर रहा है वो साधक वादक नहीं है। जय राम जी। जय राम जी। तो साधक वादक कुछ नहीं है। वो जहाँ जाएगा वहाँ अपने 84 लाख योनियों का सामान इकट्ठा करेगा। जय राम जी। साधक के तो बेहोशी की हालत में भी उसके राम राम राम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, उसका अपने आप राम राम चलता रहता है और कुछ रहता ही नहीं उसके जीवन में। जय राम जी। श्वासादि माला नल सिमरा में अपने पिया का नाम। जय राम। उसका सांस सांस राम 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 ऑटोमेटिक चल रहा है। जय राम। चलाना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। जय राम। साधक वो है जिसकी आंखों के सामने अपना इष्ट है और सांसों की माला में राम राम नाम चल रहा है। जय राम। वो है साधक। बरसों बरसों जन्मों जन्म लग जाते हैं, अंतःकरण जब तक साफ होगा नहीं ये दोनों काम होंगे नहीं। जय राम। जय राम जी। मैल है अंदर, मैल है अंदर, इसीलिए दूसरा दिखाई दे रहा है। जय राम जी। जिसके अंदर मैल है उसी को मैला दिखाई देता है। जय राम जी। प्रेम से देख, वहाँ ज्योत नहीं जल रही है क्या? जय राम जी। तेरे अंदर क्या स्पेशल है? अपना बच्चे को भूख लगे तो क्या क्या खिलाओ उसको, और दूसरे का बच्चा कहे कि जरा थोड़ा और दे दे तो उसको खाने पड़े। जय राम जी। जय राम जी। जय राम। ये समता नहीं है, ये समता नहीं है। समता उसका तो राम बिसरता ही नहीं है। जय राम जी। उसको तो जब वो शांत होता है तो अंदर राम राम की माला चल रही है, आंखें खोलता है तो राम को सामने दर्शन करता है। जय राम। जय राम जी। यही साधक की पहचान है, समता, सत्संग और संतोष। जय राम जी। ये 3 सीढ़ियां हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। सत्संग, उस सत्य स्वरूप का संग, वो सत्य स्वरूप परमात्मा सामने दिखाई दे रहा है, यही है सत्संग। जय राम जी।
खुली आंखों से सब रूप परमात्मा के हैं, सामने दिखाई दे रहा है। इसका दाम है सत्संग। जय राम जी की जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष, जय राम जी तो क्या आ जाएगी? समता। जय राम जी समता आ जाएगी। समता ही योग है। जय राम जी सत्संग अंदर तो जाता नहीं, व्यवहार में तो आता नहीं। वो तो सिर्फ बोझ उठाया है, बोझ उठा के घूम रहे हैं सत्संग के नाम पे लोग। जय राम जी बरसों बरस सुनते हैं, जन्म जन्म सुनते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। उनको इतनी बात समझ में नहीं आती। जय राम जी जय राम सब्जी में नमक कैसा है, चाट मसाला कैसा डला, कौन सा कितना कम ज़्यादा, वो सब याद है। खाते ही पता लग जाता है। मीठा, चाय, खट्टा, नमकीन, वो सब पता लग जाता है। किसी ने जरा सा कुछ बोला हो, उसके आगे तक की बात समझ में आ जाती है। जय राम जी एक इंसान सारी उम्र ये बोलता रहा कि भगवान को ढूंढना नहीं है, देखना है। जय राम जी हरि मेरे अंग संग है, सब गत राम बोले। बोल। क्या कारण है? बाकी सब समझ में आता है, ये बात समझ में नहीं आता है। कारण है संसार से सुख पाने की अंतःकरण में इच्छा है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? संयोगजन्य सुख। संयोगजन्य सुख राग और द्वेष के कारण। आईना गंदा है, इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। जय राम राम नाम जप यानी शीशे पे कपड़ा मारना। जय राम जी जय राम जी टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी हैं। बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। घर में भी टाइम नहीं मिलता, अब भी नहीं मिलता, जय राम जी जय राम यहाँ भी नहीं मिलता टाइम। बैठते होंगे अपने रूम में, करते होंगे 2-4 घंटे नाम जप तो करते ही होंगे। वैसे किसी से कोई बात नहीं चाहिए, एकदम शांत बैठ के नाम जप तो करते ही होंगे, कुंडा बंद करके, या नहीं? अपने कमरे में बैठ के शांत एकदम सब करते ही होंगे। ऐसी जगह भी जाकर अगर नहीं किया ना, तो समझ लेना कि जाना है बड़े दूर बटे हुए। जय राम जी गर्दन हिलाने से कुछ होगा नहीं। साधक को दूसरा मिट गया, जिसका दूसरा मिट गया, जिसने शांत होके देखा, झरोका खुला, सामने परमात्मा नजर आया, उसको तो दिखता है कि ये सब क्या कर रहे हैं यार, ये सब क्या कर रहे हैं, कितनी स्पीड से जीवन जा रहा है। एक एक श्वास मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भोग भोगने के चक्कर में पड़े हैं और डर रहे हैं जय राम जय राम जी मर ना जाए। जय राम भगवान कह रहे हैं वो पशु बुद्धि है। जय जय राम राम
पशु को तो समझा नहीं सकते आप। जय राम बजाते रहो भैंस के आगे बीन, वैसे ही करेगी जैसा उसको करना है। जय राम तो दूसरों को समझाने के चक्कर में मत रहो, जिसको बात समझ में आ जाए वो अपने व्यवहार में उतारो उसको। जय राम जी। पर मुझे दूसरा दिखाई देता है व्यवहार में, तो इसका मतलब अभी बात मुझे समझ में आई नहीं है। जय राम जी। अगर मुझे अभी दूसरा दिखाई देता है, कहाँ सुन रहे फिर उसकी? कोई एक गाली दे दे, सारी जिंदगी याद रहती है उसने मुझे गाली दी थी। जय राम जी। एक साधु रोज एक ही बात बोलता है, जय राम जी की जय। जय राम जी। पुराने हैं, काफी दिन हो गए सुनते हुए। राम राम रागी करम फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकाविंता करता राजसा परिकीर्ति। ये 27वां श्लोक है भाई, 18वें अध्याय का। जय राम जी की। कर्ता रागी कर्म फल प्रेप्सु, जो करता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लुब्ध यानी लोभी, हिंसात्मक मैंने हिंसा के स्वभाव वाला, असुचि यानी अशुद्ध, और हर्ष शोकाविंता हर्ष शोक से युक्त है वह राजस यानी राजस परिकीर्ति मैंने कहा गया है। जय राम जी की। जो करता रागी कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है। जय राम जी की। रागी, राग का स्वरूप रजोगुण होने के कारण भगवान ने राजंस कर्ता के लक्षणों में सबसे पहले रागी पद दिया है। जय राम जी की। राग का अर्थ है कर्मों में, कर्मों के फलों में, वस्तु पदार्थ आदि में मन का खिंचाव होना, जय राम जी की। मन की प्रियता होना। जय राम जी इन चीजों का जिस पर रंग चढ़ जाता है वह रागी होता है। जय जय राम जी की। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी इसमें मन का खिंचाव होना। जय राम जी कर्म फल प्रेप्सु, राजस मनुष्य कोई भी काम करेगा तो वह फल की चाहना को लेकर ही करेगा। जय राम जी। पहले ये बताओ कि इसमें मेरा क्या फायदा है। जय राम जी। पहले अपना फायदा देखेगा फिर वो काम करेगा। ये राजस मनुष्य की पहचान है। जय राम जी जैसे ऐसा ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, उसमें यहाँ धन मान बढ़ाई आदि मिलेंगे और परलोक में, स्वर्ग लोक में आदि सुख भोग आदि मुझे मिलेंगे। जय राम जी। मैं ऐसी ऐसी दवाइयों का सेवन करता रहूं तो उससे मेरा शरीर निरोग रहेगा आदि आदि। जय राम जी की। जो नहीं खाते उनको भी खिलाते जबरदस्ती, ये दवाई खाओ। देखा नहीं पड़ेगा, हमें ज़्यादा पता है, हमने सर्च किया कि दवाई खाओ। हमारे हिंदुस्तान में तो आधे तो दवाइयों को चेक करते करते ही बीमारियां लग जाती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आधे लोग दवाइयों को कोई मतलब नहीं है शरीर में, ये खानी चाहिए, ये खाओ, इससे विटामिन मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे ये होगा, जबरदस्तियां दवाई खिला खिला के लोगों को मार देते हैं।
अधूरे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, जिनको कुछ लेना देना नहीं, अपने भी डरे हुए, दूसरों को भी ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिला खिला के उनको मार देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जहाँ जाओ वहाँ पे गोलियाँ पड़ी होती हैं, कुछ यहाँ रखी हुई, कुछ वहाँ रखी हुई, इधर भी रखी हुई। किसी के कमरे में जाओ उसमें भी गोलियाँ रखी हुई हैं, खानी चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। लुब्ध राजस मनुष्य को जितना जो कुछ मिलता है उसमें वह संतोष नहीं करता। उसको जितना मिलेगा उसमें उसको संतोष नहीं होगा। जो मिल गया उसको फट अंदर डाल दिया, आए अब कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत कुछ नहीं। और जो आया उसको फटाक अंदर डाल के जमा कर दिया, फिर आते जिम्मी 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 प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जैसा जैसा उसको लाभ होता जाता है उसको उसका लोभ और बढ़ता जाता है। और मिलता रहे और मिलता रहे, अर्थात आदर सत्कार महिमा आदि अधिक से अधिक होते रहें, धन पुत्र परिवार आदि अधिक से अधिक बढ़ते रहें, इस प्रकार की लाग लगी रहती है, लोभ लगा रहता है। हिंसात्मक, वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है, उसको चिल्लाने के लिए जगह चाहिए। जरूर चिल्लाएगा, चाहे इस पे चिल्लाए चाहे उस पे चिल्लाए, किसी न किसी पे चिल्लाएगा। अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों के नुकसान की, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता। वह ज्यों-ज्यों अधिक भोग सामग्री इकट्ठी करके भोग भोगता है, त्यों ही त्यों उसके अभावग्रस्त लोगों के हृदय में जलन पैदा होती है। अतः दूसरों के दुख की परवाह न करना तथा भोग भोगना ये हिंसा ही है। इतनी बेइज्जती करके खाना खाना, ऐसा राम राज है तो नहीं चाहिए। जरा कभी किसी लाइन में लग के खड़े होके देखना कि जाना भूख लगी हो अंदर और जाना कभी ऐसे, और तुम्हें आगे ऐसा बोले तब मालूम पड़े। ये तो उन्हीं को मालूम हो सकता है जिन्होंने वो स्थिति देखी हो, जो कभी लाइन में लगे हों, खाना नहीं मिला हो कई कई दिन तक, और ऐसे वो खड़े हों लाइन में, उनको पता लगता है। किसी को कुछ दिया या कुछ खाना दे रहे हैं और अंदर ऐसी अकड़, ऐसा पूछो कि उनको खाने पड़ रहे हैं। शुक्र करना भगवान ने इधर खड़ा किया है, अगर उधर खड़ा किया हो तो समझ में आए बात। राम। ओम राम। दूसरों का दुख नहीं दिखता, बस अपना मैं, अब मेरा ना, बस कितना दिमाग चलाते हैं। तामस कर्म जो है, जो इसी अध्याय के 25वें श्लोक में, और राजस कर्ता, ये दोनों में हिंसा बताने का तात्पर्य ये है कि मूढ़ता रहने के कारण तामस मनुष्य की क्रियाएं विवेक पूर्वक नहीं होती, अतः चलने फिरने उठने बैठने आदि में उसके द्वारा हिंसा होती है। राजस मनुष्य अपने सुख के लिए बढ़िया बढ़िया भोग भोगता है, तो उसको देखकर जिनको वो भोग नहीं मिले उनके हृदय में
जलन होती है। जय राम जी ये हिंसा उस भोग भोगने वाले को ही लगती है। जय राम जी कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसा के होता ही नहीं। जय राम जी इसका तात्पर्य ये है कि तामस मनुष्य के द्वारा तो कर्म में हिंसा होती है और राजस मनुष्य स्वयं जो है हिंसात्मक होता है। जय राम जी असुचि रागी पुरुष भोग बुद्धि से जिन वस्तुओं पदार्थों आदि का संग्रह करता है वे सब चीजें अपवित्र हो जाती हैं। जो दूसरा देखता है ना, वो जिसकी चीज को भी देखता है वो चीज अपवित्र हो जाती है। जय राम जी जय राम जी सब चीजें उसकी अपवित्र होती हैं। जय राम जी वह जहाँ रहता है वहाँ का वायुमंडल अपवित्र हो जाता है। वह जिन कपड़ों को पहनता है उन कपड़ों में अपवित्रता आ जाती है। यही कारण है कि आसक्ति ममता वाले मनुष्य के मरने पर उसके कपड़े आदि को कोई रखना नहीं चाहता। जय राम जी जिस स्थान पर उसके शव को जलाया जाता है वहाँ कोई भजन ध्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा। जय राम जी वहाँ भूल से कोई सो जाएगा तो उसको प्राय खराब खराब सपने आएंगे। जय राम जी इसका तात्पर्य ये है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ आकृष्ट होते ही आसक्ति ममता रूप मलिनता आने लगती है, जय राम जी जिससे मनुष्य का शरीर और शरीर की हड्डियां तक अपवित्र हो जाती है। हर्ष शोका विंता उसके सामने दिन में कितनी बार सफलता विफलता अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख आदि में ही उलझा रहता है। जय राम जी कर्ता राजस परिकीर्तित उपयुक्त लक्षणों वाला कर्ता राजस कहा गया है। जय राम हिंसात्मक पहले तामस कर्म में भी हिंसा बताई गई है इसी अध्याय के 25वें श्लोक में, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के नजदीक पड़ते हैं, पर सत्वगुण दोनों से बहुत दूर पड़ता है। रजोगुण रागात्मक होता है, तमोगुण मोहात्मक होता है। रजोगुण में तो होश और सावधानी रहती है, पर तमोगुण में बेहोशी और असावधानी रहती है। जय राम जी राग स्वार्थ बुद्धि होने से जितनी हिंसा होती है उतनी मोह होने से नहीं होती है, इसलिए रजोगुण में अधिक हिंसा होती है। जय राम जी राग स्वार्थ बुद्धि के कारण राजस मनुष्य हिंसात्मक हो जाता है, उसकी हिंसा में तल्लीनता हो जाती है। जरा ऐसा कोई किसी ने बात नहीं मानी एकदम खाने को करो, जरा ऐसा किसी ने अच्छा वो राजस मनुष्य हो गया। कुछ नहीं मिला तो जबरदस्ती किसी को बोलता रहेगा, क्या हुआ तो पड़ोसी को उसका फोन आया था, किसी और को गाली दे रहा था, किसी ना किसी से लगा रहेगा कहीं। आयुक्त प्राकृत स्तंभ स्ठो निष्कृत लोकम अस विषादी दीर्घ सूत्री चा करता तामसा उच्चते। 28वां श्लोक है भाई 18वें अध्याय का। भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा, भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। मैं कोई अपने पास से तो बोल नहीं रहा, भगवान ने बोला तो मैं बता रहा हूँ। मेरे राम जी का नाम तो ले लिया, राम जी का नाम लेने से शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। गंगा नहाए गोदावरी नहाए, चाहे तीर्थ नहाओ चाहे कहीं जाओ, शुद्धि तो तभी होगी जब हृदय में राम नाम चलेगा। आयुक्त प्राकृत स्तंभ कर्ता यानी जो करता, आयुक्त मैंने असावधान, प्राकृत मैंने अशिक्षित, स्तंभ सठ यानी ऐंठ अकड़ वाला, सठ यानी जिद्दी, अनैकृतिक उपकारी का अपकार करने वाला, अलस आलसी,
विषादी, विषादी चा मैंने और दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री है वह तामस यानी तामस उच्चते मैंने कहा जाता है। जो करता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। आयुक्त तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से लाभ होगा, किस तरह करने से हमें हानि होगी, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता। अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं, इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। प्राकृत जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और ना अपने जीवन में कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ था वैसा का वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तंभ तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ रहती है, इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता, नम्रता का व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तंभ अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। 60 तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता है। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए वह 60 अर्थात जिद्दी कहलाता है। अनिष्ट कृत्य जिसने कुछ अपकार पाया हो उसका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह निष्कृत कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिए वह अनिकृत है। आलस अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत संसार की निरर्थक बातों में पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा गया है। 5-4 मिनट सांस पे ध्यान दिया, उसके बाद फिर ख्वाब देखने लगे। राम बस पड़े रहें, कुछ काम ना करना पड़े, बस लेटे लेटे सोचते रहें, विचार बनाते रहें। विषादी यद्यपि तामस मनुष्य में ये विचार होता है, होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य होता है, तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद यानी दुख, अशांति होता रहता है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। उसके अंदर कोई खुशी आनंद नहीं होता है, कोई फुहारे नहीं निकलते, बस पड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। दीर्घ सूत्री अमुक काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय लगा देता है और उसमें काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। कर्ता तामस उच्चते
प्रत्युत 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। जय राम 26वें और 27वें 28वें श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। जय राम कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। कर्ता के आगे जो करण होते हैं वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसा कर्ता होता है वैसा ही कर्म करण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक राजस और तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक राजस और तामस होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। दुखांत चा निगच्छति 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान इसके ऊपर चर्चा करें। कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय जो है परमात्मा होता है। इसलिए वह कर्तत्व भोक्तत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व में अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही था। परंतु राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मयता होकर राजस तामस सुख में लिप्त होता है। इसलिए वह परमात्मा से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता, उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। उसको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपने हिसाब किताब बना के बैठा हुआ है। ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, बस वो उसी चक्कर में रहता है। राम अब यहाँ जो है एक शंका हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? इसका समाधान ये है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तवाभिमान नहीं है, लेप यानी फल इच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है। उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है उन सब में निर्लिप्तता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्व गुण का स्वभाव है। तत्र सत्व निर्मलवाद 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया है। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगार्थ दर्शन योग दर्शन के दूसरे अध्याय के जो है 18वें श्लोक में आया है। परंतु गीता जी जो है रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक ही मानती है। रजो रागात्मक विद्धि 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में। वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं। गीता जी में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस, इसी अध्याय के 23वें से 25वें श्लोक तक। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म राजस हो जाएंगे, और भाव तामस होगा तो वे कर्म तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। विषादी पद रजोगुण में आना चाहिए, पर यहाँ तमोगुण में आया है। तामस वृत्ति का विवेक से विरोध है, इसलिए तामस मनुष्यों में विषाद अधिक होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तो कण कण में विराजमान है, तूने उसकी मूरत देखी वैसी।
जाकी रही भावना जैसी। जय राम जी भाव, भाव प्रदान, भा से भगवान और भा से बुद्ध। जय राम भूत देख लेते हैं, भूत उतारना भी जानते हैं, ग्रह बदल लेते हैं, भगवान नहीं दिखता है। जय राम जी की। दूसरों के ग्रह बदल देते हैं, अपने नहीं। अपने आगे पीछे वाले जो अपने घर में इधर उधर वाले, उनके नहीं बदले जाते, और अपने भी नहीं बदले जाते, जय राम जय राम। दूसरों के बदल देते हैं। जय राम जय राम जिस पे सीखने गए थे उसमें भी अपने नहीं बदले, उसने भी तुम्हारे बदल दिए। तुम्हारे पे अपने नहीं बदलेगे, तुम भी दूसरे के बदल रहे हो। जय राम जी। जय राम जी की डॉक्टर जो है अपने घर वालों का ऑपरेशन खुद नहीं करता है, जय राम जी। जय दूसरों राम को करवाता है, कि उसको पता होता है मैं तो कुछ जानता नहीं, जय राम कोई वो ना हो, कोई पढ़ना पड़ जाए। जय राम जो दूसरों के ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, दूसरों की क्रियाएं करके ठीक करते हैं, उनके अपने घर में जाके देखना क्या हाल है। जय राम जय राम अगर किसी को कोई विद्या आती होगी तो पहले अपने सुखी होने के लिए प्रयोग तो करेगा। जय राम जी मूढ़ मनुष्य मूढ़ों को मूढ़ बना रहे हैं। चल रहा है धंधा, भगवान के नाम पे जितनी लूट मार मचा रखी है दुनिया में, उतनी और किसी भी चीज पे नहीं है। अध्यात्म के नाम पे लूट मार। जय राम परमात्मा का वास तो शरीर है, सब शरीरों में परमात्मा का वास है। फिर जब मनुष्य पे विपदा आई तो सब मंदिर मस्जिद ने अपना बंद कर लिया भाई। जय राम जी। जय राम सब भगवानों ने अपने मंदिर मस्जिद सारे बंद कर लिए जय राम जी। जब इंसान पे विपदा आई। जय राम जी। तो वहां है भगवान या भगवान भगवान कह रहे कि मेरा मंदिर तो मैं सब शरीरों में रहता हूँ। अगर तू सब शरीरों में परमात्मा को नहीं देखता तो तेरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना बस एक घूमना ही है। जय जय राम राम जी। कुछ इवनिंग वॉक जाते हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक जय जाते हैं। राम जय राम जी। उस मजार पे चढ़ती थी चादरें रोज 1000, कल रात एक भिखारी बाहर ठंड में मर गया। जय राम जी। मंदिरों में जाके भोग लगाएंगे, अभी कहाँ गए वो सब? जरूरत है, जय राम जी की। अभी इंसान को जरूरत है ना उनकी। राम मनुष्य की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, ना जाने कब खुलेगी। जय राम जी। खोलना चाहता ही नहीं है वो। जो चापलूसी करते हैं वो अच्छे लगते हैं, जो सच बोलते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। जय राम जी। कांटे भी मेरे हैं, आओ कांटों से प्रेम करें। भगवान ने बताया कि सब शरीरों में मेरे दर्शन करने से यही सात्विक ज्ञान है, कि मैं ही सब शरीर धारण करके तेरे आगे पीछे रहता हूँ। जय राम जी की।
यही सात्विक ज्ञान है। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो समझना वो आध्यात्मिक नहीं है, वो व्यापारी है भाई। जय राम जी। ABCD तो पढ़नी पड़ेगी ना, आगे सेंटेंस बनाने सीखने हैं, वाक्य बनाने सीखने हैं, है ना। जय राम ABCD तो पढ़नी पड़ेगी ना। जय राम जी। ABCD तो पढ़े हुए नहीं, आगे सोच रहा ग्रामर पढ़ने की, जय जय राम जी। तो पढ़ लेगा। राम। अध्यात्म की शुरुआत भगवान ढूंढना नहीं है, भगवान सामने है, उसको देखना है। जय राम जी। राम। यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, बाकी सब सुव्यवस्थित लूटमार है जय राम जी। अध्यात्म के नाम पर। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलता, बहुत कठिनता से, तप से, ये करने से मिलता है, ये करने से मिलता है। और जो जागा वो कहता है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं दिखता है। जय राम जी। ईश्वर को धोखा क्यों देने निकले साई, प्रेम कर लेते हैं। राम। प्रेम कर लेते, छोटी सी जिंदगी मिली थी, 24,600 श्वास, तूने किसके लिए खोया? 24,600 श्वास में तुझे परमात्मा के लिए रोया या संसार के लिए रोया? जय राम जी। तुझे श्वास की कीमत तेरे हिसाब से कुछ है नहीं, श्वास की कीमत नहीं है। मुट्ठी भर राख होने के लिए मैं सारी उम्र दूसरों से जला हूं यारो। एक दिन इतनी सारी हो जाएगी, क्या हुआ? कहाँ चले गए? चले गए, हाय आज चले गए। आज चले गए कि जब से पैदा हुए थे चल ही रहे थे, आज तो चलना बंद हुआ। जय राम। जय राम जी। कह रहे हो तो चले गए, कहाँ चले गए? वो तो जब पैदा हुए थे पहली सांस ली थी, जब दूसरी आई थी तो एक सांस चले गए थे। जन्म होते ही चलना शुरू हो गए थे चिता की तरफ। आज कार्यक्रम पूरा हुआ, वो कह रहे आज मरे। आज कहाँ मरे? आज तो काम पूरा हुआ। पर जब मर रहे थे तब लोगों से लड़ रहे थे कि राम भजन कर रहे थे। जय राम जी। बस यही सार है अध्यात्म का। जय राम जी। मिट्टी तेरी भी और मिट्टी मेरी भी, पर मरते हुए हमने उस पल को जिया या 84 लाख योनियों का सामान भरा। बस यही सार है। भगवान को ढूंढना नहीं, भगवान को देखना है। जय राम जी। देखने लगेंगे तो दिखने भी लगता है। जय राम जी की। जय राम जी। जिन्होंने शुरुआत की देखने की, उनको दिखने भी लगा। जय राम जी। उसके सिवा तो कुछ था ही नहीं। वो मूर्ता थी, धीरे 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 चली गई। जय राम जी। ऐसा थोड़ी ना कि उसको देखने के लिए कोई दूसरी और 4 आंखें लगानी पड़ेगी। सामने, अगर सामने वाले में नहीं देख पाया तो
भगवान क्या 24 घंटे तेरे सामने ही खड़ा रहेगा? अगर कहीं से आया भी वो वहीं बैठा रहेगा तेरे सामने। जय राम जी वो जाएगा तो तुझे फिर तुझे लगेगा हाय, आता जाता नहीं, वो तो समाया है सबके दिल में। व्यवहार में आना साधना है। जय राम जी व्यवहार करते हुए उस एक परमात्मा को सब में देखना, यही साधना है। जय राम जी बाकी सब अपने ऊपर लादना है। जय राम जी की ला दो, जितने जिसकी गाड़ी की कैपेसिटी है ला दो, जय राम ला दो। कितने दिन के लिए आया, कितना माल इकट्ठा करके ले गया, कितने दिन के लिए आया था? जहां तुम आज हो कल कोई और होगा, कल कोई और था, कल कोई और होगा। जय राम जी ध्यान रखना, बहुत स्पीड से जा रहा है। देखो अपनी पिछली पीढ़ियां, जरा याद करके देखो, उनको भी आई होगी जवानी, उनको भी लगे होंगे, उनको भी ख्वाब देखते होंगे, उनको भी ऐसा ही मजा आता होगा जैसा तुमको आता है। जय राम जी अब वो कहाँ गए? कहाँ गए वो? जय राम जी तुम भी एक दिन चले जाओगे। तुम यहाँ नहीं थे, ना रहोगे। जय राम जी और अभी भी पल पल मर रहे हैं। मरण धर्मा शरीर को लेके यहाँ क्यों राग द्वेष कर रहा है भाई? जय राम जी क्यों लोगों से जल रहा है भाई? जय राम क्यों तेरी मेरी कर रहा है भाई? जय राम जी ये द्वंद्व हटा के प्रेम कर लेना। जय राम मनुष्य जन्म में ही तो कर सकता था। जय राम जी प्रेम परमात्मा है, पर जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम भी नहीं होता। जय राम जी की विश्वास होते ही प्रेम जागृत हो जाता है। विश्वास पे खड़ा नहीं रहता है, ये विश्वास हुआ वहां से प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम प्रेम से भी बहुत उच्च तत्व है विश्वास। जय राम जी जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो कभी किसी दूसरे पे विश्वास करता नहीं। जय राम जी अपनी तो आदत है यारो, जो मिलता है उस पर 100% विश्वास करते हैं। या तो एक अच्छा सबक मिलता है या एक अच्छा दोस्त। जय राम जी जय राम और अज्ञानी इंसान कभी किसी पे विश्वास करता ही नहीं। उसकी यही पहचान है, उसका विश्वास हिलता रहता है, हर दम हिलता रहता है। उसको लगता है कि सब खराब, सब खराब, सब खराब। जय राम जी भगवान ने बस एक पीस ही बनाया अच्छा, बाकी सब खराब। जय राम जी जय राम जी पैर कब्र में लटके हुए अभी भी लोगों को गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों से जल रहे हैं। पैर कब्र में लटके हुए हैं, कोई पता नहीं कब ठक गिर जाए उसमें। जय राम जी जाना है बड़े दूर बटे हुए, जिनको भी दूर की यात्रा करनी है मरो। जय राम जी जय राम जी की जय वाणी। राम जय राम आज की कथा का सार सामने है अपना यार। जय राम जी की जय राम जी परमात्मा को ढूंढना नहीं, परमात्मा को देखना है, देखना है, देखना है। देखना नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। सब में रब है, रब ही सब है।
चींटी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, वन मावत ने माथे बैठो, हाँकण वाड़ो तू को तू, ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, मैं जहाँ देखूंगा तू को तू। जय राम जी राम। जय राम जी।